बुखारी साहब, यूएनएससी ने वेनेजुएला के सदर को और उस पर अटैक जो है वो अमेरिका की जानिब से उसको यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और रशिया और चीन ने भी मुतालबा किया है कि सदर मैक्रोन को सदर जो है निकोलस उनको रिहा किया जाए और उनकी वाइफ को भी रिहा किया जाए फौरी तौर पर। लेकिन अमेरिका ने 17 मार्च की नेक्स्ट डेट दे दी है और उनको डिटेंशन सेंटर में दोबारा कैद कर दिया गया। तो क्या यूएन अपनी रिट कायम कर सकेगी या फिर स्टेटमेंट की हद तक और मजम्मत की हद तक? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इतनी लंबी डेट देने से जो अमेरिका का जुडिशल सिस्टम है वो भी एक्सपोज हो गया कि वो भी प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि ये आंखें बंद करके अमेरिका के ट्रंप का ये फैसला जो है इसको दुनिया अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पर इस वक्त मंदूब है, एक्टिंग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं, मेरी तो रूह जो ताज़ा हो गई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया है। हंगामी इजलास में पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत पर गहरी तशवीश का इजहार। असमान जदून ने कहा एक तरफा फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ऐसे इकदाम गैर मुतवक्का और बेकाबू नताइज का सबब हो सकते हैं। थैंक गॉड, एज ए पाकिस्तानी आई एम रिलैक्स कि एटलीस्ट हमने वो चुप नहीं साधी है जो बाकी की दुनिया ने साधी हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ममालिक जिनको धमकी दी थी ट्रंप ने कि वहाँ भी एक्शन होगा, वहाँ की क़यादत भी अब बोल पड़ी है। ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहती हैं कि बस बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के वजीर आजम का जवाब। अमरीका से इल्हाक के ख्वाब हमें मजीद गवारा नहीं, बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती, ये स्पोक्स पर्सन है फ्रेंच गवर्नमेंट का। आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन बुखारी साहब, बरतानिया की गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट ने वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक को तो सपोर्ट किया था। अब जब बात ग्रीनलैंड की आई और उन्हें यूं लगा कि बात जो है वो पूरे यूरोप तक फैल रही है। यस, यूरोप तक आएगी। देखिए, बात यह है कि एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, फिर एक वैसा वक्त आता है जब हुकूमतें आने वाले वक्त को एंटिसिपेट करके फैसले करती हैं। तो ट्रंप की ये जो ख्वाहिश कह लीजिए, जो उसकी एम्बिशन है, इसको अब कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे फैसले अब होने शुरू हो गए हैं। अभी कल ही बरतानिया ने फलस्तीन की एम्बेसी खोल के एक और मैसेज दिया है नेतन्याहू को भी और उसका वाली वारिस जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उसको भी, कि अब वो अपने फैसले खुद करेंगे। जी बुखारी साहब, वेनेजुएला के अटैक के हवाले से उनकी भी मंदूब ने काफ़ी सारी बातें की हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमारी सरजमीन पर बम गिराए गए, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, आपको नहीं लगता कि वेनेजुएला के अंदर से जो अवामिल शामिल थे उन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया है? अमेरिका ने आइसोलेशन में अटैक नहीं किया। देखिए, ऑब्वियसली ये बात आपकी दुरुस्त है कि अमेरिका ने इसको कई तरीके से प्लान किया होगा, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री। जी, जो मर्जी आप कर लें, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्ट ऑफ ट्रंप जो है ये किसी भी कानून के तहत जस्टिफाइड था। और पहली दफा सामने आ रही है वो ये कि जितना आराम से ट्रंप ने तासुर देने की कोशिश की कि हम गए, हमने बंदा उठाया, वापस आ गए, ऐसा नहीं है। वहां रेजिस्टेंस हुई है। अब मान रहे हैं कि फौजी भी जख्मी हुए हैं, एक हेलीकॉप्टर का तो खुद भी उन्होंने मान लिया था। दैट मीन्स ऑल वॉज नॉट, यानी जिसको कहते हैं कि नॉट ए बर्ड फ्लटर, वहां रेजिस्टेंस थी। और अगर इसके अलावा किसी और तरफ को चढ़ाई की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो मेरे ख्याल से उसको जिंदगी का मजा चखना पड़ेगा। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी जो है वो की गई है।